मित्रों, सद्गुरु ओशो की बात करने से पहले मैं आपको दो शब्द अपनी ओर से कहना चाहता हूँ। हमारे जो बोलने का तल है, जो हमारे बोलने का आयाम है, पहला आयाम तो वह है जहाँ से हम खुद बोलते हैं। बोला वाणी के द्वारा ही जाता है, लेकिन पहला तल वह है जहाँ से व्यक्ति स्वयं बोलता है। तल में बोलता है परमात्मा। वाणी उसी व्यक्ति की होती है, लेकिन बोलता परमात्मा है। बस ऐसे ही अनंत प्रवचन सद्गुरु ओशो के द्वारा दिए गए हैं, जिनमें कुछ जगह वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जहाँ वो लोगों के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी जगह वो नहीं बोलते हैं, वहाँ परमात्मा ही बोलता है। कुछ ऐसे ही शब्द उतरते हैं व्यक्ति के भीतर से, जो वो ये भी नहीं जानता है कि वो क्या बोल गया है। ऐसी स्थिति भी एक साधक के साथ आ जाती है, जब वो समस्त घटनाओं के पार चला जाता है। तो वाणी तो उसी की होती है, पर बोलता परमात्मा है। इसी प्रकार का एक प्रवचन मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं, जिसे आप सुन चुके हैं। उसी के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। जैसे जितनी देर तुम नाचे, नृत्य हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सद्गुरु ओशो कह रहे हैं, जितनी देर तुमने ध्यान किया, तुम ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जब थे, जब तुमने जितनी देर ध्यान किया उतनी देर नृत्य हो गया, उतनी देर आनंदित हो गया। इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि जब कोई भी नृत्यकार नृत्य करता है तो वह नृत्य ही हो जाता है। कहने का अर्थ है, जितनी देर तुमने ध्यान कर लिया, जितनी देर तुम मेडिटेशन में रहे, उतनी देर तुम आनंद में रहे, तुम परमात्मा के पास रहे। तुम्हें परमात्मा से जो आनंद मिलता है, परमात्मा की अनुभूति का जो आनंद मिलता है, तुम उसके पास रहे। और जैसे ही तुम ध्यान से हटे, तुमने ध्यान बंद किया, वैसे ही नृत्य हो गया और तुम वापिस आ गए। बड़ा स्पष्ट सा और साफ सा मतलब है कि जैसे ही नृत्यकार ने नृत्य बंद किया, वह वापस नृत्यकार हो गया। परमात्मा के भीतर है, बस उसकी प्रतीति और उसका जो भान होता है, उसका जो पता चलता है, वो कभी चलता है जब हम ज्ञान की समस्त अवस्थाओं के पार चले जाते हैं, जब हमारे स्वयं का जागरण सद जाता है और हमारे स्वयं का बोध सद जाता है। सद्गुरु ओशो कह रहे हैं, जब तुम ध्यान के बाहर हो गए तो खो गया। क्योंकि देखिए, जब कोई भी साधक प्रारंभिक अवस्थाओं में ऐसा होता है, ध्यान करता है तो अच्छा लगता है, और जब ध्यान से हट जाता है, ध्यान टूट जाता है या ध्यान छूट जाता है, तो फिर वो खो जाता है, वो अपने आप में ही खो जाता है, वो पहले जैसा ही हो जाता है। फिर उसके जो उसका सांसारिक जीवन है, जैसा वो पहले था वैसे ही हो जाता है। होता है ऐसा सिर्फ प्रारंभिक अवस्थाओं में। शुरू में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ध्यान तो देखिए असंख्य उतार चढ़ाव लेकर आता ही है। कभी तो मैं ब्रह्म हो जाता हूँ, कभी मैं साधारण मनुष्य से भी नीचे गिर जाता हूँ, तो ऐसी प्रतीति तो आपको होती रहेगी। कभी आप ध्यान में सब कुछ पा लेंगे, कभी सातवें आसमान के शिखर पर पहुंच जाएंगे, और कभी पता चला कि पाताल से भी नीचे पहुंच जाएंगे। पाताल भी कुछ नहीं होगा आपकी उन गहराइयों के सामने। जैसा कि मेरे मित्र कुछ इस प्रकार के प्रश्न करते भी हैं। तो सद्गुरु ओशो कह रहे हैं, जब तुम प्रार्थना में होते हो तब होता है, जब तुम प्रार्थना के बाहर हो गए तो खो गया। यहाँ पर जो सद्गुरु ओशो बोले हैं, वो प्रार्थना के लिए, भक्ति के लिए भी बोले हैं और ध्यान के लिए भी बोले हैं। तो कहने का स्पष्ट सार इतना है, तुम्हारा होना जागरण के साथ स्वयं में तो आनंद है, और जैसे ही तुम उस जागरण से हटे तो तुम खो गए, फिर वापिस पहले जैसे हो गए। तो चाहे ध्यान हो, चाहे भक्ति हो, जहाँ तुम मौजूद रहोगे तो वहाँ गड़बड़ होगी, समस्या होगी, आनंद नहीं होगा। जहाँ तुम खो गए, जहाँ उस रस में मिल गए जिसे परमात्मा कहते हैं, जहाँ उस रस में मिल गए जिसे प्रकृति कहते हैं, तो आनंद है। वरना तो आनंद खो जाएगा। सब यथावत चलता है, सब यथावत चलता रहेगा। सृष्टि यूं ही है और यूं ही चलती रहेगी। इसमें बस करना इतना है कि हमें सबकी पहचान करनी है, अपने घर की पहचान करनी है। सद्गुरु ओशो कहते हैं,
इसलिए तो मैं कहता हूँ, प्रार्थना हो या ध्यान तुम्हारी सहज चर्या बने। ये बहुत मुख्य और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रार्थना हो या ध्यान तुम्हारी सहज चर्या बने। सहज कैसे बने? आप अक्सर क्या करते हैं? देखिए, हम लोग ध्यान को भी थोपते हैं, हम लोग प्रार्थना को भी थोपते हैं और हम लोग भक्ति को भी थोपते हैं। तो हमारा जो थोपने का कारण है कि हमने धारणा बनाई, चलिए ध्यान करते हैं, चलिए पूजा पाठ करते हैं या भक्ति करते हैं। मैं ध्यान के मार्ग पर बोलता हूँ तो मैं आपसे ध्यान के ही बारे में बताऊंगा। तो देखिए, प्रार्थना हो या ध्यान तुम्हारी सहजचर्या बने, 24 घंटे तुम्हारा वातावरण बने, तो ही परमात्मा को तुम पा सकोगे, नहीं तो नहीं पा सकोगे। अब सदगुरु ओशो क्या कह रहे हैं, इस बात की गहराई को जरा ध्यान से सुनिए और गंभीरता से सुनिए। 24 घंटे तुम्हारा वातावरण बने। आ गई फिर साक्षी की अवस्था। यहाँ उन्होंने बोल दिया साक्षी की अवस्था के बारे में, यानी ध्यान की अंतिम अवस्था के बारे में। अब तुम्हारा सहज वातावरण कैसे बनेगा? अब 24 घंटे तो ध्यान कर नहीं सकते, लेकिन साक्षी तो रह सकते हो। और साक्षी रहोगे कैसे? जब तक शुरू में ध्यान करते हो तो साक्षी का पता नहीं चलता है, ध्यान की चरम अवस्था में ही जाकर साक्षी का पता चलता है। तो इसका बड़ा साधारण सा और बड़ा सहज सा उपाय ये है कि जैसे आप कोई ध्यान की विधि करते हैं, आप उस विधि को ध्यान में तो करते ही करते हैं। अब जब आप और समय में फ्री हो, कहने का सार समझिए, दिन में किसी समय में भी आप फ्री हो, आप दुकान पे रहते हो या कोई और काम करते हो, तो आप उस काम को करते करते उस विधि का स्मरण करते रहिए जैसे आप ध्यान में करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका ध्यान एक बार नहीं हजारों बार टूटेगा, हजारों बार वापिस छिटकेगा, वापिस संसार की तरफ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? वापिस अपना स्मरण उसी विधि पर लेकर, फिर वापिस स्मरण उसी विधि पर लेकर आना है। तो जब आप ऐसे करते चले जाओगे, आप तिनका तिनका जोड़ोगे। देखिए, तिनका तिनका जोड़ने का मतलब ये होता है कि मैं जब ध्यान साधना करता था तो ऐसा नहीं है कि एक ही घंटा बैठकर ध्यान साधना करता था। शुरू में तो ऐसे ही करता था क्योंकि पता नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ध्यान से इतनी समझ नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे समझ आई, फिर ध्यान सतत चलने लगा, 24 घंटे चलने लगा, बात करते हुए भी चलने लगा, नींद में भी चलने लगा, फिर हर तरह से काम करते हुए भी ध्यान चलता है। तो रत्ती रत्ती आप जोड़ोगे। जब आप वापिस पुनः 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 उसी अवस्था को याद करोगे, तब आपका ध्यान जुड़ेगा। क्योंकि बात की जो गहराई है वो सहज बने। सहज का मतलब है जिसे आपको करने में कोई परेशानी ना हो, कि आप कोई भी ध्यान विधि कर रहे हैं। सपोज करिए आप दुकान पर बैठे हैं और आप कोई ध्यान विधि वापिस याद कर रहे हैं, मतलब आप उसी अवस्था में पहुंच गए हैं जैसा कि आप ध्यान विधि करते थे। तो जब वो अवस्था आपके लिए सहज बनने लगेगी, तो वो जो समय है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आपके दिन में भी फैलने लगेगा, वो आपके रात में भी फैलने लगेगा। तो परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जाता है, परमात्मा को रत्ती रत्ती जोड़ा जाता है। परमात्मा वो अवस्था है जहां आपकी समझ परिपक्व होने के बाद आप उस अवस्था को जान पाते हैं कि आप परमात्मा हो गए हैं, आप ब्रह्म हो गए हैं। क्योंकि बाहर तो सब कुछ यथावत ही रहता है, लेकिन जो कुछ भी बदलता है वो भीतर बदलता है। यदि तुमने 24 घंटे ध्यान नहीं किया, ध्यान वाली अवस्था में नहीं गए, तो फिर परमात्मा को ना पा सकोगे। क्योंकि सदगुरु ओशो क्या कह रहे हैं, देखिए, प्रतिपल उसे जन्म देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना, प्रतिपल, यानी कि अब आपके दिन का या रात का कोई समय ऐसा ना जाए कि जहां आप सुन के साक्षी ना हो सके, आप साक्षी की अवस्था में ना रह सकें। क्योंकि साक्षी की ही वो अवस्था है जहां परमात्मा की प्रतीति होती है, जहां उसका आवाज होता है। तो अब सदगुरु ओशो कह रहे हैं, प्रतिपल उसे जन्म देना पड़ता है तो ही परमात्मा तुम्हारे हाथ में होता है। देखिए, ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि जब स्वयं के साथ घटित होती है, आदमी तभी जान पाता है, व्यक्ति तभी जान पाता है।
शब्दों में बताना बड़ा ही मुश्किल सा काम है, क्योंकि ध्यान में आपका होना या आप पूरे दिन साक्षी सुन के रह सके, तो ये ऐसी बात नहीं है कि शब्दों में बताई जा सके। हर काम को करते हुए, कोई भी काम आपके शरीर से जुड़ा हुआ आपसे करते हुए आपको होश है, आपको जागरण है, आपको पता है कि आप देख रहे हैं, आपका जो दृष्टा है वो देख रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसके बाद ही आपके जो आसपास परमपिता परमात्मा प्रभु है, जो उसका आवरण है, जो उसका वायुमंडल है, उसका आपको भान होगा, उसका आपको बोध होगा कि ये मैं ही भगवान हो गया हूँ, मैं ही परमपिता परमात्मा वाली स्थिति में पहुंच गया हूँ, कि मुझे अपने भीतर का ज्ञान हो गया है। परमात्मा सृजन करता है, परमात्मा सृजनात्मकता है। तुम सृजन करो तो मिलता है। ये भी फिर वही बात है कि तुम्हें खुद को सृजन करना पड़ेगा, बना बनाया नहीं मिलेगा। ना ही कोई गुरु दे सकता है, ना ही किसी के पास परमात्मा मिलेगा। परमात्मा स्वयं के भीतर है, स्वयं ही ढूंढना पड़ता है, स्वयं ही उसकी प्रतीति करनी पड़ती है, स्वयं ही चलना होता है, स्वयं को समझना होता है, स्वयं को जानना होता है, रत्ती रत्ती जोड़ना पड़ता है। मैं भी आपसे कहूं तो मैंने भी ऐसे ही जोड़ा है। हर पल जोड़ना पड़ता है, हर घड़ी जोड़ना पड़ता है। कभी ऐसी अवस्था भी आती थी कि मैं होता था, जैसा मैंने जन्म लिया, मैंने जीवन जिया, मैं वैसा होता था। और ध्यान के काफी वर्षों बाद ऐसी स्थिति भी आती थी कि मैं नहीं होता था। तो वो जो अवस्था है वो भी एक अलग अवस्था है। उसमें कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सिद्ध हो गए हैं, और कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सिद्ध तो छोड़िए, साधारण इंसान से भी नीचे पहुंच गए हैं। तो देखिए, आपको भी जैसे परमात्मा सृजन करता है ना, नित्य नया बनाता है, कभी एक जैसा प्रभु ने बनाया नहीं है, ना ही वो मनुष्य एक जैसे कभी बनाता है। तो प्रकृति हर क्षण हर पल निर्माण कर रही है। ऐसे ही आपको अपने भीतर परमात्मा का सृजन करना होगा, क्योंकि और वो आप कर पाएंगे तभी जब आप स्वयं के साक्षी रह पाएंगे। साक्षी होने का आपका ढंग कुछ भी हो सकता है, आपकी विधि कुछ भी हो सकती है, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना साक्षी ही है। तभी आप रत्ती रत्ती जोड़ पाएंगे और आप सृजन कर पाएंगे, परमात्मा आपको मिलेगा। सदगुरु ओशो ने कहा है, परमात्मा सृष्टा है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम सृष्टा हो। देखिए, अनेक लोगों का ये मत था कि परमात्मा तो सब देखता है, परमात्मा सृष्टा है, परमात्मा मनुष्य रूप में बैठा है, तो इस प्रकार से वो सबको देखता है, वो ही सृजन करता है। तो सदगुरु ओशो ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सृष्टा हो। ये फिर वही अवस्था आ गई कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम स्वयं को जान लो, तुम परमात्मा को जन्म दोगे। तुम्हें कोख बनना पड़ेगा। तुम्हारा जो शरीर है, इसे कोख बनना पड़ेगा। तुम्हारी जो साधना का जो माध्यम है, उसे कोख बनना पड़ेगा। तो तुम अपने भीतर जन्म दोगे परमात्मा को, वो भी रत्ती रत्ती जोड़ कर दोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ध्यान की कोई अवस्था ऐसी घट जाएगी कि तत्काल तुम्हें परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा, सच कहूं तो एक अवस्था ही है। अब उसमें मनुष्य स्वयं कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन बात वही है कि हमारे इतने ज्ञानी हुए हैं हमारे देश में कि सबका मत अलग है, सबकी जो विधियां हैं वो अलग प्रकार से हैं, उनके प्रवचनों के व्याख्यान अलग प्रकार से हैं। तो कहने का मतलब है सारे डॉक्टर, बस जिस प्रकार का पेशेंट उनके पास आया उसी प्रकार की दवाई उन्होंने उसे दे दी। तो इसीलिए आपको भी परमात्मा को जन्म देना होगा। जन्म तो आप स्वयं ही देंगे। परमात्मा प्रथम नहीं है, तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठतम ऊंचाई और गहराई में है। अब फिर वही बात आ गई, ये परमात्मा प्रथम नहीं है, ना ही परमात्मा प्रथम है, ना ही परमात्मा अंत है। तुम प्रथम हो। तुम्हारे जीवन की जो ऊंचाई है, तुम चाहे तो उसे जानवर से भी नीचे गिरा सकते हो, चाहे तो उसे देवताओं से भी ऊपर ले जा सकते हो। ब्रह्म की घोषणा
कर सकते हो। तुम्हारे जीवन की ऊंचाइयों में है परमात्मा। तुम्हारे जीवन की वो सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा की प्रतीति होती है, वह ऊंचाई। वह है मनुष्य जहाँ वो लोहा होने के बाद तपकर कुंदन बनता है, जहाँ वो छटकर पहुंचता है, जहाँ वो संसार के तमाम अतिरेक, संसार से जुड़ी हुई समस्त अभिव्यक्तियों को छोड़कर अपने अंदर शुद्धता का आचरण लेकर उस अवस्था में पहुंचता है जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा आपको स्वयं ही अर्जित करना होता है। देखिए, परमात्मा अंतिम है। आप आरंभ भी नहीं हो, आप अंत भी नहीं हो। आपके होने से ना कभी संसार रुका है, ना कभी रुकेगा। आपके ना होने से संसार ना कभी रुका है, ना कभी रुकेगा। सतगुरु ओशो कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म है उसको जानना अंतिम है, वो परमात्मा है। उसको जान लो, वही परमात्मा है। तुम्हारे शरीर के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे भीतर जो परमात्मा मौजूद है वो परमात्मा अंतिम है। उसको जानना ही तुम्हारा पहला और अंतिम कारण है। परमात्मा स्वयं का कारण है। परमात्मा हर जगह स्वयं ही है। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा जगत है, परमात्मा कारण नहीं है जगत का। परमात्मा जगत का कारण नहीं है, बल्कि मैं एक तरफ से अपनी लाइन जोड़ना चाहता हूँ, जगत ही परमात्मा है। ओशो भी यही कहना चाहते हैं, क्योंकि बस शब्दों का फेर है, थोड़ा समझ का फेर है। मैं अपने प्रकार से बोलता हूँ, सदगुरु अपने प्रकार से बोल के गए हैं, क्योंकि वो उनका जो मानसिक स्थिति है, जो उनका प्रकार है वो अलग है, और जो मेरा प्रकार है वो अलग है। देखिए, परमात्मा कारण नहीं है जगत का, जगत की नीति है। नीति का मतलब तो आप समझते हैं ना, जो चल रहा है, जो लगातार चल रहा है, जो घट रहा है, जो कभी नहीं रुका है, ना ही कभी रुकेगा, वो सदा चलता ही रहेगा, वो परमात्मा है। सतत चलने वाला परमात्मा है। और ध्यान की भी हम चरम अवस्थाओं में जाकर यही जान पाते हैं कि इस जगत की नीति क्या है, इस जगत की नियति क्या है, ये जगत क्या है, ये जगत कैसे चलायमान है, हम जगत में कौन है, हमारी जगत में स्थिति क्या है। इन सब भेदों को जानने के बाद ही व्यक्ति जान पाता है कि परमात्मा क्या है। जो चल रहा है, जो सतत है, जो कभी नहीं रुकता है, वह परमात्मा है। बस उसी को जाना जाता है। आप चाहे प्रकृति कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे स्वयं के भीतर बैठा हुआ ब्रह्म करो, कुछ भी आप क्यों ना कहें, वह जगत की नीति है। जो सदा चलता है वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, जहाँ सभी को पहुंचना चाहिए। सदगुरु ओशो प्रत्येक मनुष्य के लिए कह रहे हैं, हर मनुष्य को वहीं ही जाना चाहिए। उसके होने की नीति ही यही, क्योंकि उसका जन्म ही इस कारण से हुआ है कि वह अपने होने को जान ले। क्योंकि आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए, देखिए, एक समझदार व्यक्ति संसार को अलग दृष्टि से देखता है, एक बच्चा संसार को अलग दृष्टि से देखता है, एक बुजुर्ग संसार को अलग दृष्टि से देखता है, और एक जवान लड़का संसार को अलग दृष्टि से देखता है। एक पागल व्यक्ति संसार को अलग दृष्टि से देखता है। तो दृष्टियों का भेद है। बस ऐसे ही ध्यान की जो अंतिम अवस्था है उसका भेद है। ध्यान की अंतिम अवस्था में आने के बाद सृष्टि का भेद मालूम हो जाता है, अपने होने का भेद पता चल जाता है। फिर हमें पता लग जाता है कि सृष्टि ही परमात्मा है। क्योंकि समस्त विरोधों को गिराकर जब भी आप चलेंगे तो समझो आप ब्रह्म ही हैं। क्योंकि समस्त वेद, जितने भी आपके भीतर के भेद हैं, वो सारे गिरेंगे ही तब जब आप ब्रह्म हो जाएंगे। आपको ब्रह्म की प्रतीति अपने भीतर हो जाएगी। जहाँ पहुंचना चाहिए सभी को, जैसा होना चाहिए सभी को, फूल है, खिला हुआ फूल है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आपने खिले फूल की अवस्था देखी? देखिए, जब कोई छोटी सी कली होती है तो उसे इतना लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जब वही कली फूल बन जाती है तो वो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती है। इसी प्रकार से कली फिर सूखकर मुरझा जाती है, लेकिन उसके जो आकर्षण का कारण वो था उसका खिला होना, उसकी खुशबू चारों ओर बिखेरना। बस यही परम अवस्था है, यही बुद्धत्व की अवस्था है कि आपको भी जीवन की उस श्रेष्ठतम ऊंचाई तक जाना है
जहां आपको श्रम के होने का बोध हो सके। वही अंतिम अवस्था है, ना ही तो शरीर के जन्म के कारण पड़ जाना है, ना ही मृत्यु के कारण पड़ जाना है, बल्कि इस जीवन में जब तक श्वास चल रही है उस अवस्था को प्राप्त करना है जो खिले हुए फूल की तरह है, जिसे हमारा होना जरूरी है, जिसे हमें परमात्मा ने जिस कारण के लिए हमें भेजा है। इससे ऊपर ना ही कोई अवस्था है, ना ही कोई अवस्था हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण हो, महावीर हो, राम हो, कोई भी बुद्ध पुरुष क्यों ना हो, भगवान बुद्धि क्यों ना हो, अवस्था वही है। उसी अवस्था में जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। जन्म के कारण समाप्त हो जाते हैं, सारे बंधन कट जाते हैं। जबकि भगवान महावीर ने तो बंधन काटने के लिए भी बड़ा सूक्ष्म और गहरा उपाय बताया है, जिसके बारे में भी मैं आपसे जल्दी ही चर्चा करूंगा। मित्रों, आज की इस चर्चा को यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।